और बेटा कैसी है? माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया। ये लीजिए आप लोगों की चाय। अच्छा मम्मी मैं ऊपर से कपड़े ले आती हूँ। भाभी कपड़े क्यों लेने जा रहे हो? अभी बैठो ना, मेरे साथ बात करो ना। नहीं दीदी बहुत अर्जेंट है, बाहर मौसम भी खराब हो रहा है और बारिश आ रही है तो कपड़े गीले हो जाएंगे। लेके आते हो, उसके बाद आपसे आराम से बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी जाइए। माँ आपको पता है मेरी सास अरे हर टाइम मुझसे इतना काम कराती है और चिड़चिड़ी सी रहती है, कभी प्यार से बात ही नहीं करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है और आपकी याद आती है। और क्या बताऊँ, इतने टाइम से आने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ दीदी बोलो। अब कपड़े भी तह लगा लूंगी, उतार के ले आई, और आपसे बातें भी थोड़ी बहुत कर लूंगी और खाना पीना भी बना लूंगी। उसके बाद कपड़े भी आयरन करने हैं और घर भी सफाई करनी है, कर लेती हूँ अरे फटाफट। भाभी आप तो मुझे ऐसे जता रही हैं जैसे आपके ऊपर सारा टाइम काम ही काम रहता है। वो तो आप कितनी लकी हैं कि मेरी माँ आपकी सास है जो आपको बेटी की तरह प्यार देती है, वरना आपकी मेरी तरह सास होती ना तब पता चलता मेरी माँ कितनी सॉफ्ट हार्ट है, कितना प्यार देती है, कितना ख्याल रखती है। अपना काम तो मम्मी जी खुद। दीदी मैं आपको बता नहीं रही हूँ, आपको बुरा ना लगे, मैं इतनी बिजी हूँ, हड़बड़ी में हूँ, तो आपको गुस्सा या आपके इमोशंस को हर्ट ना पहुँचे ना, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले मैं बिजी हूँ बस। हाँ वो सब छोड़ो, आपको पता है भाभी मेरी सास ना इतना दुखी करती है मुझे, सारा काम करवाती है उसके बाद भी चिक 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 करती रहती है। मुझसे कभी खुशी नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आता ये सास होती क्यों है इतनी खड़ूस। किसी की मेरी माँ की सास तरह क्यों किसी नहीं से होती? खुश कभी हो ही नहीं सकती है। क्या? कुछ नहीं। हाँ, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? खाने में आज मुझे गाजर का हलवा खाना है आपके हाथों का। चल ठीक है। कितने टाइम से तो मैं वहाँ कुछ अपने मनपसंद का ही नहीं खा पाती। मेरी ये सास को तो मेरे मनपसंद कपड़े पहनने से दुखी होता है। अरे ये कपड़े भी मैंने इतनी मुश्किल से लड़ झगड़ के पहन कर आई हूँ, उन्हें तो सूट पहनो, ये पहनो, वो पहनो। चल तू बैठ, आज मैं तेरे पसंद का गाजर का हलवा बना के अब लाती हूँ, मम्मी ठीक है? मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं, मैं बनाऊंगी आज अपनी बेटी के लिए। आपको नहीं पता मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, खुद ही सारा काम करती है। देखा आपकी हेल्प भी नहीं चाहिए उनको, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। अरे वो सारा काम खुद करना जानती हैं। अच्छा दी मैं कुछ और काम करके आती हूँ, ठीक है? अरे कुछ काम क्यों करना, बातें करो ना मुझसे, मैं वहाँ पे बोर हो जाती हूँ, कोई मेरे से बात ही नहीं करता। काम बहुत सारा है, प्लीज समझो। अरे काम क्या है, मम्मी कर तो रही है। आप तो ऐसे जता रहे हो सारा काम आप ही करते हो, मेरी मम्मी सारा काम करती हैं। बात वो नहीं है, मैं अपने रूम को सेट कर लूँ, पूरा आपके भैया बिखेर के गए हुए हैं। अरे कर लेना ना भाभी, अब तो मेरे पास बैठने ही नहीं चाह रही हो, ऐसा लग रहा है। क्या दिक्कत है? अगर नहीं बात करी तो बोल दो ना कि आप भी बाकी भाभीियों की तरह मुझसे चिढ़ती हो कि नन्नत आ गई घर पे, आपको चिढ़ मच रही है। नहीं मैं तो नहीं चिढ़ती। नहीं अच्छा, लग रहा आप चिढ़ते हो। सुनो अगर एतराज ना हो जाओ, अब मुझे नहीं करनी आपसे बात। पूछूं? बस सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर एतराज ना हो जवाब देना चाहो तो, वरना मत देना। पूछो। जब तुम्हारी ननद तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारी सास कैसा बिहेव करती है? कैसे क्या करती है? भेदभाव करती है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बेटी तो महारानी है, रानी है, उसको तो ताज पहनाऊंगी मैं। हर टाइम उसकी चर्चा करती रहती है, मेरी बेटी की गुण गाती रहती है। और जब बेटी अपने ससुराल का दुखड़ा गाती है तब तो कितना भड़क जाती है। अरे करा कैसे उन लोगों ने, तेरे साथ ऐसा किया, फोन मिला मैं बात करूंगी उनसे। अच्छा मेरी माँ तो कम से कम वो तो नहीं कहती कि फोन मिला बात कर, भड़कूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी को पता है कि लोग होते ही इतने बुरे हैं। मतलब ये कहानी घर घर की, आपको पता है क्या? कि बहू को हमेशा पराया समझा जाता है, बहू को कोई भी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दे पाता है। हर घर की नहीं है भाभी, मेरी माँ ना अच्छी है और वो हमेशा आपको एक अच्छी बेटी समझती है। अरे वो मेरे को फोन नहीं करती, आपको कितना याद करती हैं। हर माँ अपनी बेटी के आगे एक अच्छी सास बनने का ऑप्शन क्रिएट करती है। तुम्हें ये चीज़ पता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ ये सब नहीं करती है? वो भी करती है। सुबह से जब से तुम आई हो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं बैठी पता है तुम्हें? मुझे क्या पता क्यों नहीं बैठ रही, आपको बुरी लग रही होंगी मैं। नहीं मुझे आप बुरी नहीं लग रही है, मेरा भी मन है कि आप इतने दिनों बाद आई हैं, एक फ्रेंड की तरह मैं आपसे बात करूं। लेकिन मम्मी जी को ये लगता है कि मैं पराए घर से आई हुई हूँ। आप जो यहाँ पे बातें कर रही हैं अपनी मम्मी से, जो अपना दुखड़ा बता रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर जाके घर का भेद खोल दूँ। आपकी मम्मी ने हर चीज़ के तौर पे तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, पर एक बेटी के तौर पे नहीं। आज भी उनकी नज़र में ये है कि मैं पराई हूँ, पराए घर से आई हूँ, इस घर को मैं अपना नहीं सकती और इस घर के सारे भेद मैं बाहर जाके खोलूँगी। बस यही सब चलता है। मैं आपके बगल में बैठ गई तो मम्मी जी के मन में हो जाता कि मेरी बेटी की बराबरी कर रही है, मेरी बेटी का दर्जा लेना चाहती है, बस इसलिए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। दीदी हर टाइम मैं रहती हूँ, इस घर की बहू मैं हूँ। आपको ये तो पता होगा ना कि आपकी सास आपकी ननद के सामने कितनी अच्छी सास बनने की कोशिश करती होंगी।
करती है नहीं करती? हाँ हमेशा करती है, उसके आगे तो ऐसा दिखाते सारा काम वही करती हैं, पर ऐसा है नहीं। वही मैं समझाना चाहती हूँ। अभी आपकी मम्मी ने क्या किया? भले मैं पूरे दिन मशीन की तरह घर का काम करती रहती हूँ, एक भी मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है। कभी कभी तो दिन ऐसा चला जाता है कि सुबह से शाम हो जाती है पर मुंह में एक पानी की बूंद तक नहीं जा पाती है। लेकिन आज आप आए हो तो मम्मी ऐसा दिखा रही हैं कि बहू कुछ काम ही नहीं करती, बहू को महारानी की तरह रखती हैं, सारा काम वो करती हैं। बस यही होता है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी, हर घर की यही कहानी है, बेटी महारानी है और बहू नौकरानी है। वो कभी बहू को अपनी बेटी नहीं समझ पाते। आपको पता है, एक माँ कभी भी अपने बच्चों के नज़र में गलत इमेज नहीं बनाना चाहती है, इसलिए अपनी बेटी के आगे दिखावा करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है बेटी 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद तो चली जानी है अपने घर, फिर वही महीने साल में आएगी तो आएगी। और बहू का क्या है, 24 घंटे एक ही घर में रहना है, उसको ताने दे के, उसके माँ बाप को बुरा भला बोल के, उसके माँ बाप के संस्कार पे उंगली उठा के उसके स्वाभिमान को छूट छूट कर देती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं मम्मी से इस बारे में बात करूंगी कि जो मेरे साथ हो रहा है कम से कम वो आपके साथ तो ना करे ना। मुझे हर्ट हो रहा है और आपको भी सेम वो हर्ट हो रहा है। ये सास कभी माँ क्यों नहीं बनती? नहीं दी, बोला ना मैंने, अगर आपने मेरे मन की बात मम्मी जी से कही ना तो वही हो जाएगा। उनके मन में यही इमेज बन जाएगी मेरी कि मैं इधर की बात उधर करती हूँ। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बहू और बुरी बने अपने सास ससुर के नज़र में। आप सही कह रहे हो, ये तो विधि का विधान है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और बेटी की नज़र में कभी एक माँ बुरी सास नहीं बन सकती। मुझे चलना चाहिए, अगर मम्मी जी आ गई तो बात का इशू हो जाएगा। बाद में बात करते हैं अकेले में।